मैं उस तथ्य पर पहुंचा हूं कि जब एक पत्रकार ने नुपुर शर्मा से पूछा कि आपने जो बयान दिया है कि विवादित बयान है, तो उन्होंने उस वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये कहा है कि कोई मुसलमान जो धर्म को समझता हो, अपनी कुरान को समझता हो, वो एक आदमी आके और मुझसे बात करे। मैंने सिर्फ उन शब्दों को दोहराया है जो उनकी कुरान में लिखा है, और अगर कुरान में नहीं लिखा है तो मैं अपने शब्द भी वापस ले लूँगी और मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। अब उनने इस तरह के जो बयान दिए, अच्छा उनकी कुरान में जो लिखा है उस पर बोलने से देश के अंदर इतना बवंडर हो रहा है। उनने हमारे भगवान कृष्ण के बारे में कई बार व्यभिचारी बोला है। उनने हमारे शंकर जी के मंदिर पे मस्जिदें बना के उनको ढक दिया है। और मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई। अब मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ कि कश्मीर हमेशा से मुसलमानों के दबाव में रही है, और आप सब लोगों से कोई चोरी छिपी बात नहीं है कि वहाँ के ब्राह्मणों के साथ क्या क्या कृत्य नहीं हुआ और आज भी क्या नहीं हो रहा। उनने जो शब्द नुपुर शर्मा के लिए कहा है वो शब्द हम भी बोलना जानते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमको मर्यादा सिखाई गई है। भगवान हनुमान जी जब सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका से जब लौटे हनुमान जी, तो भगवान श्री राम से हनुमान जी ने एक शब्द कहा था कि प्रभु आप अगर मुझे आदेश दें तो माता जानकी सहित मैं मंदोदरी को भी उठा के ले आऊँ एक क्षण में। तो पता है भगवान राम ने क्या कहा था? भगवान राम ने ये कहा था कि नहीं हनुमान, अगर हम ऐसा करेंगे तो एक राम और रावण में अंतर क्या रह जाएगा। जो मुस्लिम कौम जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रही है वो शब्दों का प्रयोग हम भी करना जानते हैं, लेकिन हम मानवता में जीते हैं। मानवता में जीने का अर्थ ये कतई नहीं है कि कोई मुसलमान समुदाय हमारे ब्राह्मण बंधु को, हमारी बहन को कोई इस तरह से सताए। अगर नुपुर शर्मा के नाखून में भी चोट आई तो हम एक क्षण में गले तक पहुँच जाएंगे। ये बात मैं मुस्लिम कौम से खुली चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ। वो उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी औकात हो तो मुझे मारने की धमकी दें और मेरा सामना कर लें, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि नुपुर शर्मा ने अगर उनकी कुरान में नहीं लिखा है और फिर गलत शब्द कहे हैं तो हम नुपुर शर्मा के कतई साथ नहीं है। लेकिन कल तक नुपुर शर्मा ने ये चैलेंज किया है कि हमने उन शब्दों को दोहराया है जो शब्द कुरान में लिखे हैं। हमारी भागवत जी में अगर कुछ लिखा है उसको कोई पढ़ रहा है तो हमको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। और हिंदुत्ववादी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया। संपूर्ण हिंदुस्तान का ब्राह्मण नुपुर शर्मा के साथ है। हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं। दूसरी बात, वो अमन और चैन की बात करते हैं, उनका अमन और चैन से कोई नाता नहीं है। इस पर मैं 2 लाइन कहूँगा आपसे कि चोट पर चोट खाए बैठे हम, कश्मीर से अपनी हस्ती को मिटाए बैठे हम, तुम क्या निभाओगे हमको अमन और चैन वाले, तुम्हें आजमाए बैठे हम, तुम्हें आजमाए बैठे हम। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार से भी हम यही कह रहे हैं कि सरकार अपने प्रवक्ता से हाथ खड़े करके, आज उनको कोई लेना देना नहीं है तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज नुपुर शर्मा के साथ है। सरकार गलत कदम उठाएगी तो उसका खामियाजा सरकार को भी भोगना पड़ेगा। उनसे वहाँ से धमकी आ रही है। नुपुर शर्मा के हम पूर्ण तरह साथ हैं। जो सपोर्ट नुपुर शर्मा को चाहिएगा वो पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण साथ है नुपुर शर्मा के। नहीं, आज सिर्फ प्रेस वार्ता है। आगामी कार्यक्रम में हम बहुत बड़े समुदाय के साथ में, अपने समाज के साथ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। नुपुर शर्मा की पूर्ण रूप से सुरक्षा की जाए। पहले यहाँ FIR करेंगे। सरकार ने भोजन के खिलाफ एक्शन लिया, आपके खिलाफ FIR कर दी है। हम भी FIR कराएंगे। नहीं, यहाँ करेंगे पहले। नहीं, सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी सरकार होने के बाद और एक ब्राह्मण बालिका और इस तरह से दबाव महसूस कर रही, तो मैं तो समझ रहा हूँ कश्मीर से और कन्याकुमारी तक ब्राह्मणों के लिए तो कहीं जगह ही नहीं बची है। सरकार को हमें भी तो हिस्सा देना होगा कि नहीं देना होगा। हम इस देश के वासी हैं कि नहीं है जी, हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने लिखित बयान जारी किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना है। विदेश मंत्रालय ने लिख के दिया है, कतर को लिख के दिया है कि हमारे यहाँ फ्रेंडली एलिमेंट है, यानी शरारती तत्व। भाजपा का सरकार है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश।
अगर अब तक आपने टाइम इट मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।